तो आज सबको आत्मवंदन। हम आदि शंकराचार्य के अभी तक जितना भी जीवन है उसमें हम उनके चार शिष्य, प्रधान चार शिष्यों में मैं आप सभी को एक शिष्य के बारे में ही बता पाई हूँ। वो है सुरेश्वराचार्य। और बाकी तीन शिष्य हैं वो आज हम सुनेंगे। और हर जगह पर आप आदि शंकराचार्य के साथ चार शिष्यों को देखते हैं, लेकिन एक ही जगह पर आ, उनके उनके साथ छह शिष्य रहते हैं। तो और बाकी और दो शिष्य कौन है वो भी आपको मैं अगर समय होगा तो वो भी कहूंगी। तो हम बाकी छह शिष्यों के बारे में आज जानने की थोड़ा कोशिश करेंगे। तो पहले आज तो मैं बोल दी हूँ सुरेश्वराचार्य के बारे में। जो जितने भी शिष्य हैं आदि शंकराचार्य के, उनमें सबसे वयस्क है अ, सुरेश्वराचार्य। उसके बाद आते हैं पद्मपादाचार्य। उनके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। पद्मपादाचार्य कौन है, उनका नाम क्यों पद्मपादाचार्य हुआ, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। पद्म पादाचार्य का नाम, वो एक्चुअली चोलो देश के एक युवक हैं। चोलो देश में रहते थे। उनका गृहस्थ नाम था सनातन। और वो आदि शंकराचार्य के पास शिष्य होने के लिए आते हैं। आते हैं और आदि शंकराचार्य से के पास शिष्यत्व लेते हैं और वहां पर सीखते हैं। उनका नाम क्यों पद्मपादाचार्य हुआ सुनते हैं। तो एक बार आदि शंकराचार्य और उनके शिष्य नहाने के लिए जा रहे हैं। तो गुरु जब जाते हैं, उनके जो भी वस्त्र रहता है, गुरु पकड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन शिष्यों के लिए वो बहुत मतलब अप, हम्म, अपमानजनक बात है। इसीलिए शिष्य ही सब पकड़ते हैं। तो आगे आगे जा रहे हैं, शिष्य उनके वस्त्र पकड़ के, पद्मपादाचार्य जो हैं उनका वो वस्त्र पकड़ के पीछे जा रहे हैं। तो आदि शंकराचार्य वो गंगा नदी में स्नान करने के लिए उतरे। तो गंगा नदी के एक तट के तरफ आदि शंकराचार्य है और दूसरे तट के तरफ पद्म पादाचार्य है, उनके कपड़े पकड़ के। तो आदि शंकराचार्य उनका स्नान और पूजा विधान होने के बाद दूसरे तट से पद्मपादाचार्य को बुला रहे हैं कि मेरे कपड़े मुझे दे दो, लेके आओ, मैं कपड़े बदलूंगा। तो जब गुरु का आवाज सुने पद्मपादाचार्य, उनका आदेश सुनते ही वो ये भी भूल गए हैं ये गंगा है, गंगा में मैं कैसे दौड़ के जाऊंगा। जैसे सिर्फ आदि शंकराचार्य का आदेश सुने और कुछ भी सोचे बिना पद्मपादाचार्य गंगा के ऊपर दौड़ने चले दौड़ने लगे। जब पद्मपादाचार्य दौड़ने लगे तो वो तो डूब जाएंगे पानी में। पानी में पैर रखते ही नीचे चले जाएंगे। जब वो चल रहे थे, एक एक कमल उनका पैर के नीचे उनको रक्षा कर रहा था। वो एक एक कमल के ऊपर चल के गंगा के एक तीर से दूसरे तीर के पास तीर पहुंच गए, तट में पहुंच गए। ऐसे वो आदि शंकराचार्य के पास दौड़ के आ गए और आदि शंकराचार्य उनको देख रहे थे और कपड़े दे दिए। तभी आदि शंकराचार्य पद्मपादाचार्य को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें बुलाया कि तुम मेरे कपड़े लेके आ जाओ, तुम सोचे भी नहीं कि गंगा में चल के आने से तुम डूब जाओगे, ऐसे कैसे आ जा सकते हो। तो तभी पद्मपादाचार्य कहते हैं कि जिस इंसान के एक बुलावे में सारा दुनिया उनके पीछे आता है, सब भूल के, ऐसे इंसान अगर वो मेरा गुरु है और वो गुरु मुझे आदेश देता है, तो मैं कैसे उस गुरु का आदेश को ना मतलब विश्वास ना करूं। इसमें संदेह ही नहीं है, जो भी गुरु मुझे आदेश दिए हैं वो सही है।
इसीलिए मैं आपके आदेश के संपूर्ण विश्वास के साथ आ गया हूँ, बोलते हैं। उस भक्ति को देख के, क्योंकि वो कमल के ऊपर चल के आते हैं, इसीलिए उनका नाम सनातन से वो पद्म पादाचार्य होता है। पद्म के ऊपर चल के आते, पद्म मीन्स कमल, चार्य मीन्स उनका विरुद्ध, विरुद्ध जो बोलता है चार्य। शिष्यत्व लेने के बाद, सन्यासी धर्म लेने के बाद चार्य होता है, तो पद्म पादाचार्य ऐसे होता है उनका नाम। तो ये पद्म पादाचार्य जो है, आदि शंकराचार्य के पास आने से पहले पहले ये तो एक ब्राह्मण कुल के ही हैं, तो उनके वंशज से वो नरसिंह मंत्र जो है, लक्ष्मी नरसिंह स्वामी का जो नरसिंह स्वामी मंत्र जो है, वो दीक्षा लेते हैं, किसी से वो मंत्र दीक्षा लेते हैं उनके पूर्वज से। तो वो मंत्र जाप करने के लिए क्या करते हैं, घर में इतना ठीक नहीं होता, मंत्र जाप करने के लिए ध्यान नहीं बैठता, इसीलिए वो जंगल चले जाते हैं। तो जंगल में बैठ के वो मंत्र जाप कर रहे थे, नरसिंह स्वामी का मंत्र, पद्म पादाचार्य। तभी ना, जब ये जाप कर रहे थे, तभी एक शिकारी आता है। आदिवासी शिकारी जो रहते हैं, वो जंगल में घूमते रहते हैं। वो देखता है कि आदि शंकराचार्य पद्म पादाचार्य जप कर रहे हैं नरसिंह स्वामी मंत्र का, मतलब एक मंत्र का जाप कर रहे हैं। तो उनको प्रणाम करके पूछता है, हे ब्राह्मण युवक, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो पद्म पादाचार्य क्या कहेंगे आदिवासी को, वो तो कुछ समझ में, उसको कुछ कहने से समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर एक मंत्र जाप कर रहा हूँ। तो कौन सा मंत्र? तो कहते हैं कि ऊपर सिंह सिंह का सिर रहता है और नीचे इंसान रहता है, ऐसे एक है, उनका मंत्र जाप कर रहा हूँ। क्या होगा इस मंत्र जाप करने से? तो बोलते पुण्य मिलता है। क्या ऐसा कोई चीज इस जंगल में है? वो पूछता है। तो भगवान तो हर जगह पर है, तो विष्णु मूर्ति है, नरसिंह स्वामी का मतलब वो विष्णु ही है, उनका अवतार, वो तो हर जगह पर है। तो वो बोलते हैं हाँ, इस जंगल में भी है। तो ऐसा जंतु अगर जंगल में है, तो इसके लिए आपको जप करने की क्या जरूरत है? मैं बहुत बड़ा शिकारी हूँ, मैं आपको वो जंतु को लेके आ जाऊंगा और आप उसको लेके पुण्य प्राप्त कर लो। तो पद्मपादाचार्य हंस देते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है। वो कहते हैं नहीं, देखना, अगर मैं नहीं ला पाऊंगा कल शाम तक, आज सुबह से कल नेक्स्ट डे इवनिंग तक, अगर मैं नहीं ला पाता हूँ, तो मैं खुद फांसी लगा लूंगा इस पेड़ में। तो वो ऐसे कह के प्रतिज्ञा करके वहां से चला जाता है। जब से वो पद्म पादाचार्य के पास से जाता है, उस मोमेंट से नेक्स्ट डे इवनिंग तक उसके हर एक सांस, हर एक हर एक देखने में, दृष्टि में, सिर्फ पद्म पादाचार्य क्या बोले कि ऐसा एक वस्तु, मतलब जंतु को देखना है जो ऊपर सिंह का सर हो और नीचे इंसान। तो बस वही उसके दिमाग में घूम रहा है, हर चीज, पेड़ पत्ता हर चीज देखता है, जो भी जंतु जानवर सबको देखता है। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वही चाहिए, वो मतलब वो फिगर जो वो छवि को सुना है, उस छवि को ही हर सांस में बिठा के वो ढूंढ रहा है। तो उस दिन मॉर्निंग से नेक्स्ट डे इवनिंग तक देखते हैं, जंगल में ऐसा कहीं पर भी उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। आखिर में नेक्स्ट डे इवनिंग जब हो जाता है, तो आदिवासी शिकारी जो है क्या करेगा, अरे मुझे तो ऐसा जंतु कुछ भी मुझे नहीं मिला, मैं क्या करूं, मैं हार गया, चलो अभी मैं, क्योंकि वचन दिया हूं कि मैं अगर नहीं ला सकता तो मैं फांसी ले। तो एक पेड़ के ना, पेड़ में जो रहते हैं ऐसे झूल के रहते हैं, वहां से वो खुद के गले में डाल लेते हैं। वो पेड़ का जो
झूला जैसा रहता है वो डाल के खुद को फांसी दे रहे होते हैं कि नहीं, तभी उनके सामने वो नरसिंह स्वामी प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो नरसिंह स्वामी को देख के वो इतना खुश हो जाता है, वो तो नहीं जानता कि वो भगवान है, लेकिन वो बोलता है, अरे ये जानवर, वो जानवर, आप अब तक कहाँ थे? मैं तो कल सुबह से अभी तक आपको इस जंगल में हर हर जगह ढूंढा हूँ और मिले नहीं आप इतनी देर तक। चलो। तो वो उसकी गले की जो रस्सी थी, वो रस्सी को नरसिंह स्वामी को बांध देता है, बांध के खींच के पद्मपादाचार्य के पास लेके जाता है। तो पद्मपादाचार्य को बोलता है, ये ब्राह्मण जी देखो, आप जिस जंतु के लिए तपस्या जप कर रहे हो, वो जंतु को मैं लेके आ गया हूँ, अभी आप पुण्य ले सकते हो, पुण्य प्राप्त कर सकते हो। तो पद्म पादाचार्य को लेकिन नरसिंह स्वामी दिखते ही नहीं है। तो पद्म पादाचार्य बोलते हैं, कहाँ है, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा है। तभी नरसिंह स्वामी क्या है, आकाशवाणी से बात करते हैं, मतलब सिर्फ बातें ही सुनाई देता है। कहते हैं कि तुम 1 करोड़ बार मेरा इस मंत्र को जप करने से जितना तुम्हें ध्यान ध्यान आएगा, एकाग्रता आएगा, मेरे मंत्र के, मेरे नाम के ऊपर, मेरे नाम के साथ तुम जितना जुड़ पाओगे, मुझ में जितना तुम्हें, मेरे प्रति जितना भक्ति आएगा, ये जब से तुमसे मेरे बारे में सुना है, तब से अभी तक वो सिर्फ उसके हर एक सांस में मैं ही बैठा हूँ, हर एक सांस में मैं ही हूँ। अभी तक वो मुझे ही ढूंढ रहा है, खाना पीना, उसका सांस को भी उसके ध्यान नहीं कि उसका सांस आ रहा है जा रहा है, सिर्फ मैं बैठा हूँ उसके हर सांस में। वो इतना एकाग्रता के साथ मुझे कल सुबह से अब तक ढूंढा है, इसीलिए ही मैं दिखाई दिया हूँ। देखिए, यहाँ हमें पकड़ने की बहुत अच्छी सी चीज है ये स्टोरी में। तो तभी कहते हैं नरसिंह स्वामी पद्म पादाचार्य को, आपका वो ध्यान अभी तक नहीं आया है, वो स्थिति नहीं आया है। जब आपकी वो स्थिति आएगा तब मैं आपको दिखाई दूंगा, तब तक आप मेरा 1 करोड़ बार मेरा मंत्र जाप करो। वो आकाशवाणी होता है। और जब आप का कोई जरूरत हो, मैं तब आपको सहायता करूंगा, बोलते हैं, और तभी वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं लक्ष्मी नरसिंह स्वामी। तो इसीलिए आज पद्म पादाचार्य जो है, उनका नरसिंह स्वामी का बहुत कृपा है वो उनके ऊपर। वो क्योंकि नरसिंह स्वामी का वो मंत्र, आ, वो जाप 1 करोड़ बार जाप करके उनका वो आशीर्वाद प्राप्त किए थे। एक बार क्या होता है, पद्मा जी। नरसिंह स्वामी, तो पद्म पादाचार्य का वो नरसिंह स्वामी मंत्र जो है वो सिद्धि करके रखे हैं। तो वो फिर बाद में उनको काम आता है। एक बार क्या होता है, आदि शंकराचार्य, श्रीशैलम आप सुने होंगे, श्रीशैलम साउथ इंडिया में है, तिरुपति आंध्रा में, तमिल, अभी तो तेलंगाना और ये अलग हो गया है, ये स्पेशली आंध्र प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश में ही है, श्रीशैलम बोल के एक जगह है। वहां पे तो शिव जी का मंदिर रहता है। वो श्रीशैलम की गुफा में आदि शंकराचार्य तपस्या कर रहे हैं वहां पर। वहां एक आदिवासी लोग रहते हैं, उनको कपालिक बोलते हैं। वो ना बहुत भयंकर, मतलब बलि देना, ऐसे प्रकार की पूजा पूजा करते हैं वो कपालिक। तो आदि शंकराचार्य उनके साथ बहुत वाद विवाद करते हैं और कहते हैं, आप जो पूजा विधान कर रहे हो वो वैदिक नहीं है, बलि देना ये सब ये आदिवासी लोग करते हैं ना, ये आप वैदिक नहीं है, बोल के उनके जो गुरु रहते, उनके जो प्रमुख रहते हैं, वो कापालिक के जो प्रमुख रहते हैं, उन सभी को इकट्ठा करके उनको समझाते हैं। वो लोग आखिर में आदि शंकराचार्य से हार जाते हैं तर्क में, और मान लेते हैं कि हमारा पूजा विधान गलत है। लेकिन उनमें से कुछ लोगों को ना आदि शंकराचार्य के ऊपर बहुत द्वेष रह जाता है।
तो एक कापालिक एक दिन आता है आदि शंकराचार्य के पास और कहते हैं कि मुझे मेरे कापालिक जिसको वो पूजा करते हैं, वो जो सिद्धि करते हैं, वो आदिवासी लोग एक उनका एक ग्राम देवता जैसे रहते हैं ना, उनको मुझे उनका सिद्धि करना है। तो उस सिद्धि के लिए आज एक महाराजा का सर चाहिए, नहीं तो आपके जैसे एक ज्ञानी महापुरुष का सर चाहिए, सन्यासी का सर चाहिए। तो मुझे तो महाराजा का सर मिलेगा नहीं बलि देने के लिए, तो आप मुझे आपका सर दे दो। तो आदि शंकराचार्य कितने उदार हैं देखिए, एक हंसी से बोलते हैं, अच्छा मेरा सर ही चाहिए आपको, तो आके ले जाओ, मेरा सर ले लो। लेकिन मेरे मेरे चारों तरफ जब मेरे चार शिष्य नहीं होंगे तब आके लेना, क्योंकि मेरे चार शिष्य होने से आपको मेरा सर लेने नहीं देंगे। जब वो लोग नहीं रहेंगे और मैं ध्यान में रहूंगा, तब आके आप आसानी से मेरा सर ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज वो यहाँ पर और एक चीज भी बहुत अच्छी चीज बोलते हैं आदि शंकराचार्य, बोलते हैं कि इस भूमि में जितने भी, इस पृथ्वी में जितने भी वस्तुएं हैं, प्राण वायु के बाद हर एक वस्तु का एक कीमत रहता है। एक हाथी भी मर जाता है ना, उसका दांत का भी एक मूल्य है। एक हरिण भी मर जाता है ना, उसका देह हो जाता है, तो उसका भी चर्म का मूल्य है। एक बाघ का भी है, सिंह का है, हर चीज का है। लेकिन मनुष्य एक ही चीज है, इसका प्राण वायु चला जाने से इसका शरीर का कोई मूल्य नहीं। फिर भी तुम्हें लगता है कि मेरा प्राण जाने के बाद मेरा शरीर से तुम्हें एक तुम्हारे भगवान मिलते हैं, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, तुम मेरा सिर ले लो, बोलते हैं आदि शंकराचार्य। तो फिर कुछ दिन, एक दिन वो कापालिक जो है आता है, आदि शंकराचार्य ध्यान मग्न रहते हैं, उनके चारों तरफ कोई शिष्य नहीं होते हैं। तभी वो क्या करते हैं, अपना वो तलवार निकाल के आदि शंकराचार्य का गला काटने के लिए कोशिश करते हैं। उसी वक्त पद्मपादाचार्य जो है, श्रीशैलम में नीचे एक गंगा रहता, मतलब एक जल प्रपात रहता, उसको पाताल गंगा कहते हैं। वो पाताल गंगा के पास वो स्नान कर रहे हैं आदि शंकर पद्मपादाचार्य। तो उन्हें पता नहीं कैसे पता चलता है कि आदि शंकराचार्य के ऊपर एक बहुत आपत्ति आने वाली है। वो पाताल गंगा से, वहां से नीचे से, वो एक ही दुख में, मतलब एक ही बात ऐसे डूबते हैं कि वो गुफा में जाके पहुंच जाते हैं। पद्मपादाचार्य पहुंच के जब ये कापालिक आदि शंकराचार्य के सर को काटने वाले होते हैं, तभी ये सडन अपना, वो भी पास से कोई उसका वो तलवार निकाल के उसको पूरा काट देते हैं कापालिक को, पद्मपादाचार्य। तभी बहुत गुस्सा, मतलब पद्मपादाचार्य को बहुत गुस्सा आ जाता है और बहुत चिल्लाते हैं। उस चिल्लाहट में आदि शंकराचार्य का वो ध्यान टूट जाता है, और तभी पद्मपादाचार्य को बोलते हैं कि तुम नरसिंह मंत्र का सिद्धि करके रखे हो क्या, बोलते हैं। तो पद्मपादाचार्य कहते हैं कि हाँ, मैंने नरसिंह स्वामी का मंत्र 1 करोड़ बार जप करके रखा है, इसीलिए आज वो मंत्र तुम्हें काम दिया। इस उस मंत्र के जप की वजह से आज तुम वहां से यहाँ तक आए और मेरा प्राण को तुम रक्षा किए, बोलते हैं। जब वो जंगल में किए थे, वो मंत्र का वो फल था जो वो आज वो काम में आ गया। तो ये है आदि शंकराचार्य की उदारता, और उनका देखिए लोगों के प्रति कैसे भाव है। और एक ये के बारे में, और एक शिष्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये पद्मपादाचार्य जो है, पंचपादिका पंचपादिका नाम का एक ग्रंथ रचना किए हैं। ये पंचपादिका जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है, भारत में बहुत ही प्रसिद्ध है पंचपादुका। ये पंचपादुका क्या है, मैं आप सभी को कही थी। आदि शंकराचार्य व्यासाचार्य के जो ब्रह्म सूत्र है उसका वास्यम किए हैं, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन किए हैं। तो उस एक्सप्लेनेशन के फर्स्ट 5 चैप्टर, पहले 5 अध्याय हैं जो है, वो खुद
पद्मपादाचार्य पहले 5 अध्याय पढ़ के अपने खुद का मत से खुद क्या समझे उसका फिर से भाष्यम किए हैं। वो ब्रह्म सूत्र का 5 ही अध्याय सुनने के बाद तो एक ताल, तब तो ताल ग्रंथि में ही लिखते थे ना, लिखने के बाद वो आदि शंकराचार्य को सुनाते हैं। आदि शंकराचार्य सुनते हैं और एक बार सुन लेते हैं, देखते तो नहीं है कि क्या लिखे हैं, पढ़ते नहीं है, सिर्फ सुन लेते हैं। सुनने के बाद हाँ बहुत अच्छा है कहते हैं। फिर आदि शंकराचार्य को सुनाने के बाद पद्मपादाचार्य कहते हैं, गुरुजी, गुरुदेव, मैं थोड़ा भारत में तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ। लेकिन आदि शंकराचार्य को गुरु को देखिए कितना पहले से सब पता चलता है, तो वो बोलते हैं पद्मपादाचार्य को, आप तीर्थ मत जाओ, गुरु की सेवा से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। हर तीर्थ गुरु के चरणों के पास है, आप यहीं पर रुको और मत जाओ। लेकिन पद्मपादाचार्य जो है सुनते नहीं है, उनका मन नहीं मानता है। वो बोलते हैं नहीं, मुझे जैसे भी हो तीर्थ में जाना है। तो ठीक है, जाइए। तो उनका जो ताल ग्रंथि में लिखे हैं वो सब लेके जाते हैं तीर्थ। कहाँ जाते हैं? जम्बूकेश्वर जाते हैं। जम्बूकेश्वर में वहां अपने मामा को मिलते हैं। वहां उनके मामा जी के, दक्षिण भारत में है वो, दक्षिण भारत में उनके मामा जी के मिलने के बाद बोलते हैं कि ये मैं कुछ ग्रंथ लिखा हूँ, इस ग्रंथ को आप संभाल के रखो, मैं रामेश्वर जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, जब रामेश्वर से वापस आऊंगा आप यहाँ से ये ग्रंथ में ले लूंगा। तो आदि शंकराचार्य ठीक है बोलते हैं। लेकिन जब उनके मामा जी ये ग्रंथ देखते हैं, वो कर्म मार्ग के बहुत ही सिद्ध व्यक्ति हैं, कर्म मार्ग को बहुत मानते हैं। जब आदि शंकराचार्य को वो ग्रंथ ये लिखे हैं जो पद्मपादाचार्य, वो सब पढ़ते हैं, ये तो अद्वैत मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। तो बोलते हैं कह रहे ये तो सब ज्ञान मार्ग का है लिखा है, ये सब अगर प्रचार में आ जाएगा तो कर्म मार्ग पूरा सब लोग छोड़ देंगे बोल के वो ग्रंथ को वो क्या करते हैं, उनके 2 घर रहते हैं, एक घर में वो ताल पत्र का सब रख के घर जला देते हैं। फिर जब रामेश्वर से पद्मपादाचार्य आते हैं तो उनके मामा जी को बोलते हैं मेरा ग्रंथ मुझे दे दो। वो बोलते हैं नहीं, मेरे घर को ऐसे आग लग गया, उस आग में वो ग्रंथ सब जल गया। तो पद्मपादाचार्य बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं है कह के वो फिर अपने गुरु को प्रणाम करके, नमन करके, ध्यान करके वो फिर से लिखना शुरू कर देते हैं वो ग्रंथ को। जैसे वो पढ़े थे, जैसे लिखे थे, वैसे फिर से वो वाष्यम करना स्टार्ट आरंभ करते हैं। तो उनके मामा जी देखते हैं, अरे ये तो फिर से लिखने लगा है, सब उसे याद है। तो क्या करते हैं, उनके खाने में एक विष दे देते हैं, जिसकी वजह से वो उनका वो बुद्धि जो उनका याद है, जितना भी याद है वो भूल जाता है। तो फिर वो जब खाना खाते हैं, वो खाना खाने के बाद उन्हें और कुछ भी याद नहीं है, क्या लिखूं मैं, जितना भी लिखे थे पढ़े थे वो सब भूल जाते हैं। तो फिर उन्हें तभी वो रियलाइज करते हैं कि नहीं, मुझे गुरु की बात माननी चाहिए, इसीलिए मेरे गुरु ने मुझे यहाँ आने के लिए मना किया है होगा, शायद मैंने उनकी बात ना मान के बहुत बड़ी गलती की। फिर उन्हें बहुत लोगों से पता चलता है कि उनके गुरु यही कहीं उनके पास ही है, रामेश्वर, वो जम्बूकेश्वर के पास ही यात्रा कर रहे हैं। सबसे पूछताछ करके वो धीरे धीरे फिर आदि शंकराचार्य के पास पहुंच जाते हैं और आदि शंकराचार्य के चरणों में आके वो अपनी क्षमा प्रार्थना करते हैं। फिर आदि शंकराचार्य सिर्फ अपनी एक कृपा दृष्टि से एक बार देखते हैं तो उनका जो बुद्धि का वो चला जाता है, सब भूल जाते होंगे सब, वो फिर से ठीक हो जाता है। पहले जैसे उनको सब याद था पर जितने भी पढ़े थे, जितना याद था वो सब फिर से उन्हें याद आ जाता है। लेकिन वो बोलते हैं आदि पद्मपादाचार्य कि गुरुदेव, मैं आपके लिए जो पंच पादुका लिखा था, 5 अध्याय भाष्यम किया था, वो ऐसे जल गया और मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है आपको भेंट में देने के लिए, मैं आप ही के लिए वो लिखा था। तो फिर आदि शंकराचार्य बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम जब पहली बार एक बार लिखे थे और मुझे पढ़ के सुनाए थे, मुझे याद है, मैं तो एक बार कह रहा हूँ, तुम एक बार कोशिश करो वो सही है कि गलत है। तो जैसे वो सुने थे आदि शंकराचार्य, जैसे
हाँ, ये पढ़े थे। पद्मपादाचार्य जैसे पढ़े थे वैसे ही आदि शंकराचार्य फिर से सब कह देते हैं। और फिर पद्मपादाचार्य दत्त एक बार फिर से वो सब लिख के आदि शंकराचार्य को भेंट करते हैं। वही पंचपादुका है जो कि आज भी भारत में प्रचलित है हर जगह पर। ये है पद्मपादाचार्य जो चार शिष्य हैं उनसे सबसे आदि शंकराचार्य के सबसे बहुत प्रमुख शिष्य हैं। उनमें आदि शंकराचार्य के एक चार ही एक ही जैसे ही हैं। चारों का अलग अलग सी कहानियां हैं, जीवन के मोड्स हैं, उनके अवदान भी अलग हैं, लेकिन इनका भी बहुत विशेष अवदान है। फिर हम बाकी दो और एक क्लास में जानने की कोशिश करें। अभी आप कुछ भी और जानने की कुछ भी पूछना चाहते हैं, किसी को कुछ कहना है तो प्लीज कहिएगा मैम। हेलो। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम, बोलिए। आपने जब ये बोला कि वो नदी के उस तट पर शंकराचार्य थे और इस तट पर ये पद्मपादाचार्य थे, हाँ, उन्होंने एक ही आवाज में नहीं सोच के दौड़ लगाई गंगा में, या जो भी वहां पे जल था, हाँ, जल वाल वो स्तोत्र हाँ, था। मेरे आंखों में लिटरली आंसू हम्म, आए उस समय कि कैसा शिष्य, कैसे हाँ, उन्होंने बोला ना, आपको सब मानते हैं आपकी आवाज से, मैं कैसे रुकूं। हाँ, और दौड़ के आए और उनके हाँ, नीचे एक एक कमल पुष्प पद्म खड़े हो गए कि मतलब देखिए हमारे अंदर वो भक्ति, वो हाँ, निष्पल प्रेम रहता है, तब प्रकृति भी साथ हाँ, देती है। इसको सुन के सही में साथ मेरे देती है। अपने आप आंसू आ गए। मैंने सुना नहीं था ये हाँ, कहानी। सच बहुत में। हार्ट टचिंग था, हार्ट टचिंग था कि इनके जैसे शंकराचार्य तो उन्नत गुरु थे ही, लेकिन उनके हाँ, शिष्य बनना भी कितनी बड़ी बात थी। उनके हाँ अंदर मैम। कितनी भक्ति, कितनी विश्वास। जैसे उन्होंने बोला ना, मेरे अंदर विश्वास था, मैं डूबूंगा नहीं, हाँ, तो मैं दौड़ के हाँ, आया, आपने आवाज दी और मैं आ गया। और एक एक स्टेप में वो पद्म खिले। पद्म यानी शुद्धता की होती है ना, हाँ, ठीक होती है, हाँ, प्रेजेंट करती है वो अंदर की वो निर्मलता को। वो अंदर हाँ, कितने निर्मल होंगे कि पद्म खुद ब खुद एक के ऊपर आए। हाँ, मतलब हम वर्णन नहीं कर सकते उस अवस्था का। वो शिष्य और गुरु की जो अवस्था थी, और उनका नाम पादाचार्य पड़ा। कितनी हाँ, इसलिए कितनी बड़ी इसी बात है। और फिर अभी भी उन्होंने, अभी उनके मामा ने जलाया उनकी जो भी वो पहले 5 ब्रह्म स्त्रोत्र पंचपादुका। हाँ, पादुका, पंचपादुका। ध्यान में बैठे और उनको याद करने की कोशिश करी। उन्होंने अगर विष नहीं पिलाए तो उनको वो फिर से याद, फिर से लिखते। मतलब हाँ, कैसे शिष्य है, कैसे गुरु है। हम हाँ, लोग हाँ, किस मतलब किस चीज की हमारी सनातन धर्म की ये है। हाँ, ना ही वहां पे देखिए, अभी हमारी कंप्यूटर है, मोबाइल है, हम हाँ, पीडीएफ करवाते हैं, लेकिन तब कुछ भी नहीं था। ताड़पत्री में हाँ, लिखना और उसको संभाल के रखना, ये सब सोच से बाहर है। हाँ, सच ग्रेट में मैम। होता है कि कितनी कितनी हमारे धर्म की वो है, परंपराएं कितने निगूढ़ है, रहस्य भी है हाँ, और महान है, उन्नत है। हम इसमें 1% भी पकड़ लेंगे तो वो भक्ति आ जाएगी। हाँ, वो तो सही बात है। इसीलिए तो कहानी सुनेंगे भी तो हमें वो इंस्पिरेशन तो मिलेगा, वो प्रेरणा मिलेगी हमें भी। बिल्कुल, बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर धन्यवाद। आपने कही। और वो शिकारी का भी आपने वर्णन किया तो ये लगा कॉमन मैन भी कोई ढूंढने की जरूरत नहीं हाँ, है ना। भक्ति उसको और पता है निर्मलता, हर चीज निश्चल भाव प्रकट होना चाहिए। है। हाँ, क्योंकि उनके अंदर कोई वो नहीं है ना, वो अपना काम कर रहा है, शिकारी है, बस। उसके अंदर नेगेटिव भावना नहीं है। हाँ, तो उसके उनके सामने वो प्रकट हो गए, देखो ये अपनी उससे जाके उनको देने वाला है, मुझे ले जाके देने वाला है। खुद ब खुद भगवान प्रकट हो गए। हाँ, कुछ करना नहीं पड़ा। मतलब उन्होंने जो कोशिश की उसमें नहीं मिले, हाँ, लेकिन वो बोले मैं प्राण त्यागता हूँ, वचनबद्ध होकर
अपने वचन का पालन करने गए तो प्रकट हो गए नरसिम्हा। हाँ ये भी एक चमत्कारी की बात है। हाँ। कॉमन मैन के लिए भी वो इतने ही प्यार करते हैं ईश्वर या इस नरसिंह भगवान या जो भी बोले। को उनके ही लिए कोई परमात्मा। भेदभाव नहीं है कि ये पढ़ा लिखा है कि ये नहीं है। हाँ, ज्ञान की जरूरत नहीं है मैम, वो निश्चल हाँ भाव जो देखिए कि हाँ कोई हाँ। आस रखे बिना हम्म भगवान प्रकट भी हो जाते हैं तो उसे कोई ये नहीं कि नहीं, कोई नहीं, वो हम्म सिर्फ जो चाहा है उसे वो पा गया बस। हम्म उसका कोई और कुछ भी नहीं, इतना निश्चल भाव से वो अपने कितना, उसका मन कितना साफ है। भगवान तो हम्म। वही, बस वही देखते हैं। वही देखते हैं बिल्कुल। सुंदर मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आत्मवंदन मैम। प्लीज मैम, बोलिए शिरीषा मैम। बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू। पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। और गुरु बोलने से भी यात्रा जाते ऐसी उनका हाँ, वो पूरा नहीं होता। फिर वो अच्छा लगा मैम मेरे को। धन्यवाद फिर मैम। से फिर से वो आके गुरु से वो फिर से सुन के लिखना बहुत अच्छा लगा। और हाँ, और वो श्रीशैलम बोले ना मैम, वो करताल कोई गई तो उधर ही रहता मैम। करताल के आगे जाने से हाँ, हाँ श्रीशैलम तो पूरा, श्रीशैलम तो वो पूरा मतलब पौराणिक वैभव से भरा है, रहस्य से। श्रीशैलम हाँ ऐसी एक हाँ। जगह है, उसका हर एक पत्ता का एक रहस्य है और एक पुराण है। इतना अच्छी जगह है श्रीशैलम। और किसी को भी कभी भी मौका मिलता है तो प्लीज जाइएगा श्रीशैलम, बहुत सुंदर ध्यान की जगह है। वहां पर ध्यान हम भी बहुत अच्छा होता है। करताल। हेलो। हाँ हाँ। हम कोई भी हाँ अगर कर ध्यान के लिए जाते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि श्रीशैलम की वो जो गुफाएं रहती हैं वहां पर ध्यान बहुत अच्छा होता है। बहुत ज्ञानी लोग, बहुत ही जितने भी सिद्धि लोग वहां पर ध्यान के हैं श्रीशैलम में। पुरातन मंदिर बहुत हाँ, रहते हैं। बहुत शिव जी अच्छा का है हाँ। मंदिर है वहां पर। हम्म। वहाँ जो शिव मंदिर है उनका नाम मल्लिकार्जुन है, मल्लिकार्जुन स्वामी हाँ। स्वामी है। वहां पर हम्म। जो मतलब पार्वती है, जो उनका नाम है भंवरअंबा। भंवरअंबा ब्रह्म मीन्स हाँ। भंवर, भंवर, ब्रह्मरंबा। भंवरअंबा। हाँ, वहां पर, ब्रह्मरंबा हाँ, वो आदि शक्ति माँ है वहां पर। आज भी वहां के मतलब आकाशवाणी जो रहता है, हमारा भारत का आकाशवाणी जो, वो वहां से भंवर का मतलब जानते हैं ना, फूल में भंवर जैसे बैठते हैं वहां। आदि पराशक्ति जो पार्वती हैं, वो भंवर की अवस्था में है, वो रूप में वहां पर पूजा लेते हैं। तो वहां पर ना, वो जहाँ बैठती हैं वो मंदिर में, वहां से वो साउंड भी आता है। वो भंवर जैसे साउंड करता है, शब्द करता है, वो मंदिर से वो शब्द आता है, कहाँ से आता है पता नहीं। हमारा भारत जो आकाशवाणी है ना, वो साउंड को रिकॉर्ड करके ऑल इंडिया में वो रिकॉर्डिंग एक बार जारी किया था। वो मंदिर इतना प्रसिद्ध मंदिर है फेमस वहाँ का, हाँ। श्रीशैलम। हम्म। सबसे बड़ा पुण्य क्षेत्र भी है, बहुत ही बड़ा पुण्य क्षेत्र। किसी को अगर हाँ, होता है तो लाइफ में जाने की कोशिश कीजिए, वो बहुत भाग्यशाली होंगे वो लोग। दिसंबर में करताल में प्रोग्राम होता ना, तभी आ गए तो उधर से जा सकते। अच्छा। सब अच्छा। लोग जाते करताल आने के बाद सब लोग श्रीशैलम जाते हैं। हाँ हाँ उधर आत्मवंदन ही। सभी को। वो एक ज्योतिर्लिंग है। हाँ जो मैम। बारह जो बारह हाँ ज्योतिर्लिंग है हमारे शिव हाँ जी के, ऑल उसमें इंडिया एक हाँ में, उसमें से वो हाँ एक है। हाँ श्रीशैलम मल्लिकार्जुन। हाँ, श्रीशैलम मल्लिकार्जुन जो है हाँ वो 12 हाँ, ज्योतिर्लिंग में एक है। एक है हाँ। उसका तो पूरा इतना सुंदर स्टोरी है, कभी मैं आपको वो मल्लिकार्जुन स्वामी का स्टोरी, वहाँ जो झरना बहती है उसकी, मतलब हर एक वहाँ पर हर एक चीज, जहाँ गणेश भी रहते हैं वहाँ पे, हर चीज में तो देखी नहीं हूँ,
लेकिन मैं उसका एक एक मतलब उसका एक पत्थर पत्थर का स्टोरी आपको कभी क्लासेस में गिव होगा तो मुझे भगवान अल्लाह देंगे तो मैं पक्का सुनाऊंगी आप सभी को उसका भी स्टोरी श्री सैलम का, वो ज्योतिर्लिंग का। जरूर मैम, जरूर। मैं तो मतलब जब ये इस क्लास में आती हूँ तो मेरा तो सारे दिमाग के दरवाजे खुल जाते हैं। सब भूल जाते हैं कि हम कहाँ हैं, बस हाँ, यही सुनना है हाँ, और नया नया सीखना है। हाँ, मैं आंखें बंद करके ये कहानी सुनती हूँ। तो अच्छा, हाँ, मैं धन्यवाद। भी इसके बाद एक दो बार जरूर सुनती हूँ। संतोष नहीं होता है कि मैं सही सुनी हूँ कि कुछ छूट गया है, ऐसा लगता है और हाँ, एक जो बार सुन अच्छी लूं क्लासेस और होती एक है ना बार उसका सुन लूं। यही होता है कि रिपीट भी करने को मन करता है। हाँ, धन्यवाद मैम। नहीं, मैं सिर्फ मैं जितना जानती हूँ और मुझे लगता है कि ये ज्ञान सभी को पहुंचे। हमारे भारत में इतना ज्ञान है, हर एक पत्थर का एक चरित्र है। ऐसा ही नहीं है भारत, ऐसा ही भारत विश्व का। हाँ, थोड़ा क्या बोलेंगे, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट में आपको पिन करती हूँ। वेरी गुड मैम। बहुत देखिए वो उंगलियों का शेप आपने बहुत अच्छा बनाया, और एक तो दूसरा वो जो सिर्फ पेंसिल से ही बता देना कि ये बुद्धा है तो वो बड़ी बात होती है। थैंक यू बाकी मैम। कलर से और वो उससे तो आप बता ही दोगे। हाँ, बहुत के सुंदर मैं है। गणपति वगैरह मैंने कलर से किए, मैं बाद में सब ग्रुप में डाल दूंगी। मैं जो भी आज भी थोड़ा थोड़ा करके करती रहती हूँ, क्योंकि वो एक साथ बहुत नहीं कर सकते ना, हाथ में लग जाती पेंट्स वगैरह। तो एक साइड करो, फिर वो सुखाने रख दो, फिर दूसरी साइड करो, इसलिए 2-3 प्रोजेक्ट इकट्ठे चलते रहते हैं मेरे। बहुत ही अच्छा, मेरी ऑक्सीजन है एक्चुअली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा। सबका अलग अलग ऑक्सीजन होता है। हाँ, अलग अलग ऑक्सीजन होता है।